नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल 12 मार्च 2021। ये वो डेट है जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो इसे हो गए हैं 4.5 साल और तब से अब तक इसमें इतने सारे अपडेट्स हो गए हैं, एनहांसमेंट हो गए हैं, इसने नया रूप ले लिया है। तो अभी मैंने रिसेंटली इसमें कुछ अपडेट्स किए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ आपको वो अपडेट्स बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा एक पूरी साइकिल बता दूंगा कि न्यू बाय कैसे है, एवरेजिंग कैसे है, सेलिंग कैसे है, सारा एस्पेक्ट, ताकि एक बार फिर से आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए कि शीट को कैसे यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो महेश कौशिक जी, जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने हमें दी थी 2021 में। फिर मैंने उस पर एनहांस वीडियोस बनाए थे बहुत सारे, हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है, हर कुछ समय में मैं उसमें एनहांसमेंट करता रहता हूँ। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी बन चुकी है जिसमें बहुत रिसर्च मैं कर चुका हूँ, बहुत एनहांसमेंट अच्छे कर चुका हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ इसमें नए एनहांसमेंट्स, ताकि शीट को आप और अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और इस स्ट्रैटेजी का दूसरा निकनेम है जो अक्सर आप मेरे मुंह से सुनते होंगे या मेरे कमेंट्स में देखते होंगे, SST से हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SST, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग। अभी इसका हम 2.0 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो उसी में जो एनहांसमेंट्स मैंने किए हैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। तो एनहांसमेंट्स बताने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, उनको एक बार याद आ जाए कि स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो इसे अगर मैं समराइज़ करूं 2 लाइनों में, तो पहली बात होगी कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है एक स्टॉक के 20 डे लो को टच करने से स्टार्ट होती है जर्नी। ठीक है, उस दिन हम उसे ट्रैकिंग करने लग जाते हैं कि वो स्टॉक ओके नया 20 डे लो बना लिया है, अभी उसमें कमज़ोरी आ गई है, लेकिन हम उसे उस कमज़ोरी में नहीं खरीदते। हम ट्रैक करते हैं उसमें कि वो कब अपने 20 डे हाई को क्रॉस करेगा, तब हम उसे खरीदेंगे। मतलब हम पहचानते हैं कि ओके अब स्टॉक कमज़ोर हो गया है, जब तक वो कमज़ोर है हम उसे टच नहीं करते, हम नहीं बाय करते, लेकिन हम वेट करते हैं 20 डे हाई क्रॉस करने का, और वो आती है उसमें तेज़ी, मतलब उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है जिस पे हम उसे बाय करते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है। अब थोड़ा इसे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम ट्रैक करेंगे कि स्टॉक 20 डे लो कब बनाता है, और स्टॉक क्या होगा हमारा निफ्टी 100 और निफ्टी 200 भी मैंने शीट में डाले हैं, लेकिन मेनली हम निफ्टी 100 में करते हैं, लेकिन जो चाहें तो निफ्टी 200 में भी कर सकते हैं। तो सारा जो निफ्टी 200 का यूनिवर्स है उन स्टॉक्स का 20 डे लो शीट ट्रैक करती है, और जो भी स्टॉक नए 20 डे लो बनाते हैं, मतलब पिछला 20 डे लो कुछ चल रहा होगा, उसके बाद नया 20 डे लो बनाने का मतलब है और नीचे गिर गया उसका स्टॉक। चार्ट पे दिखाता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ चार्ट पे मैंने अदानी सोल का स्टॉक खोला हुआ है, और इसमें मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है जो एक कस्टम इंडिकेटर है SST का। तो ये जो नीचे रेड लाइन हमें दिख रही है ये ट्रैक करती है कि 20 डे लो कहाँ चल रहा है उस दिन। ठीक है, तो अगर हम रिसेंटली देखें अदानी सोल का, आप देखेंगे यहाँ नीचे जो रेड लाइन है और नीचे मूव हो रही है, क्योंकि वो नए 20 डे लो बनाता जा रहा है। और ऊपर की जो वाइट लाइन है वो ये ट्रैक कर रही है कि उस दिन का 20 डे हाई कहाँ पे चल रहा है, मतलब पिछले 20 ट्रेडिंग डेज का जो हाईएस्ट हाई होगा वो ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, और जिस दिन वो क्रॉस होगा उस दिन बाइंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर रीसेंट बाइंग हम इसमें देखें तो यहाँ देखिए 20 डे लो नया बना, यहाँ पे नीचे गया, फिर उसके बाद जब वो उठने लगा उसमें स्ट्रेंथ आई, यहाँ पे जाके 10 मार्च 2025 को उसमें स्ट्रेंथ आई और वो वहाँ पे बाय ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो जब तक 20 डे लो ऊपर क्रॉस नहीं होता बाइंग नहीं होती है। अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, जैसे यहाँ पे गिरता जा रहा था, तो ऊपर की वाइट लाइन देखिए आप, नीचे गिरती जा रही है, मतलब हम उसे और सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही है जब तक हम उसे टच नहीं करते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो व्हेन अ स्टॉक मेक्स अ 20 डे लो देन वी स्टार्ट ट्रैकिंग इट्स 20 डे हाई प्राइस। तो 20 डे लो पर आने पर हम उसे बाय नहीं करते हैं, हम उसे ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं कि जिस दिन 20 डे हाई जाएगा उस दिन बाय करेंगे। ठीक है, और 20 डे हाई बदलता रहेगा, क्योंकि आज मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, वो नीचे गिरता रहा, उसका 20 डे हाई भी नीचे गिरता रहेगा, और जिस दिन उसका 20 डे हाई क्रॉस होगा उस दिन जाके बाइंग होती है, जैसा मैंने अभी चार्ट पे आपको दिखाया। ठीक है, यानी 20 डे हाई पे उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो बाय द स्टॉक व्हेन इट क्रॉसेस 20 डे हाई प्राइस, तब तक बाय नहीं करना है, चाहे फर्स्ट बाय हो, सेकंड बाय हो, थर्ड बाय हो, मतलब सेम स्टॉक को अगर मल्टीपल टाइम्स बाय कर रहे हैं तो उसमें 20 डे हाई पर ही हर बार बाय करना होता है। ये बेसिक रूल हर बाइंग के लिए फॉलो होता है SST में। इन फीफो वर्जन, तो जैसा आपको पता है मैं 2 वर्जन्स यूजुअली बनाता हूँ स्ट्रैटेजीज़ में। एक होता है फीफो जो
क्लासिकल वर्जन होता है जो ब्रोकर्स भी फॉलो करते हैं। मतलब मैंने आज एक स्टॉक बाय किया और अगर वो मेरे टारगेट को मीट नहीं करता है, मतलब मैं सेल नहीं कर पाता हूँ और उसे मुझे दोबारा बाय करना होता है, जिसे एवरेजिंग कह सकते हैं आप। फिर मैंने 2 बार बाय कर लिया, अब उसके जो टोटल यूनिट्स हैं और उसका जो एवरेज प्राइस है टोटल यूनिट्स का, उस पर मैं टारगेट को ट्रैक करूंगा और जिस दिन टारगेट आएगा मैं सारे यूनिट सेल कर दूंगा। उसको फीफो वर्जन कहते हैं, फर्स्ट इन एंड सारे एक साथ बेच देना, उसको फीफो कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीफो होता है जो कॉमन नहीं है लेकिन उसके अलग फ़ायदे हैं। तो लीफो का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया है, उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्ट पे थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अदानी सोल का 24 सितंबर 2024 को बाय आया है क्योंकि ये वाइट लाइन को ऊपर को क्रॉस किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो मूव नहीं हुआ ऊपर, टारगेट मीट नहीं हुआ, वो नीचे गिर गया और फिर से उसने एक नया 20 डे लो बना लिया। तो जब जब वो 20 डे लो बनाएगा वो ट्रैकिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है SST के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे पहला बाय किया होता लेकिन टारगेट नहीं आया होता, तो फिर से दोबारा बाइंग करने के लिए उसका 20 डे हाई को हम ट्रैक कर रहे होते और यहाँ पे उसका नेक्स्ट बाय ट्रिगर आ गया 6 नवंबर 24 को। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, या फिर आज मैं जो नया अपडेट लाया हूँ उसमें एक कंडीशन है कि यहाँ ना बाय करके कुछ रूल्स हम सेट कर सकते हैं कि जहाँ मैंने पहले ख़रीदा था उससे X% नीचे हो। X मतलब है कि आप X अपने हिसाब से 5% 10% जो भी आपको रखना है उतना परसेंट नीचे हो तब ही मैं बाय करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारा बाय यहाँ पे आया था और नेक्स्ट बाय ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आ गया। तो कई लोग प्रेफर नहीं करते कि सेम प्राइस पे बाय करें या उससे थोड़ा ऊपर प्राइस हो तब बाय करें, वो प्रेफर करते हैं कि नीचे हो तो ही बाय करें। तो उसके लिए मैंने शीट में कुछ अपडेट्स किए हैं, वो दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हमने पहला बाय यहाँ किया था और सपोज दूसरा बाय यहाँ किया होता, अब 2 बाय हो गए, इन दोनों का जो एवरेज प्राइस है उस पर हम टारगेट को ट्रैक करते, लेकिन फिर वो और गिर गया और उसके बाद उसका नेक्स्ट बाय आया यहाँ पे जाके 16 जनवरी 2025। तो हम फिर यहाँ पे बाय कर लेते, फिर वो और नीचे गिर गया, नया 20 डे लो बना लिया, फिर यहाँ पे 10 मार्च को उसका नेक्स्ट बाय आ गया और फिर उसके बाद उसके एवरेज प्राइस पे आसानी से हमें टारगेट मिल जाता। तो इसे हम सारे यूनिट्स एक साथ बेच के पूरा प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसे कहते हैं फीफो। वहीं लीफो में क्या होता है, पहला बाय यहाँ पे आया होता, ओके, नेक्स्ट बाय यहाँ पे आया होता, हम इस नेक्स्ट बाय का इंडिविजुअल टारगेट जहाँ पे भी हमने नेक्स्ट बाय किया होता उसके 6% को हम ट्रैक करते, जब वो 6% आ जाता तो हम सेल कर देते। वहाँ 6% नहीं आया, हमने एक और बाय किया यहाँ पे, फिर हम इस थर्ड वाले का अपना 6% ट्रैक करते, मतलब ये जब 6% मूव हो जाए तो हम ये वाला जो बाय किया, जितनी क्वांटिटी यहाँ बाय करी वो सेल कर देते। उसके बाद जो हमने यहाँ पे बाय किया था उसका जब 6% आएगा तो वो वाली क्वांटिटी सेल कर देते, और जो हमने सबसे पहले खरीदी थी वो अभी भी हमारे पास होल्डिंग में रहती, जब उसका 6% आता तब हम उसे सेल करते। तो जितना हमने नीचे खरीदा होगा वो पहले सेल होंगे, जो हमने उससे पहले खरीदा होगा वो उसके बाद सेल होगा। मतलब बाइंग 1, बाइंग 2, बाइंग 3, सेलिंग में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जो थर्ड वाला जो हमने लेटेस्ट बाय किया है उसको हम पहले सेल करेंगे, फिर उससे पहले जो बाय किया था उसको सेल करेंगे, और जो सबसे पहले बाय किया था उसे सबसे लास्ट में सेल करेंगे। इसलिए ये कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में बाय किया है उसे पहले बेचो, फर्स्ट आउट। ओके, तो वो है लीफो का कॉन्सेप्ट। उसमें मनी रोटेशन बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है, नीचे आके स्टॉक यहाँ मूव करता रहता है, हमें टारगेट मल्टीपल टाइम्स मिल जाते हैं। वर्सेस अगर हम फीफो का वेट कर रहे होते उस लेवल तक अगर टारगेट आते ही नहीं तो हमारा नीचे के जो मूवमेंट्स आए होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो वो होता है लीफो। तो जब हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या तो हम फीफो करेंगे या लीफो करेंगे, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं। फीफो लीफो का जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे समझ के अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपनी स्ट्रैटेजीज़ में लीफो प्रेफर करता हूँ। जैसा मैंने बताया, नीचे के लेवल्स पे उसमें काफ़ी अच्छा मनी रोटेशन आ जाता है। अगर मार्केट थोड़ा बियरिश हो और वहाँ पे जाके झूलने लग जाए, वहाँ पे कई बार बाइंग सेलिंग आ जाती है, तो मैं लीफो प्रेफर करता हूँ। तो फीफो के हिसाब से क्या करना होगा, अगर आपने एक बार बाय किया तो 10% टारगेट रखते हैं। अगर हमने दोबारा बाय कर लिया, 2 बाइज हो गए सेम स्टॉक में, तो हम उस टारगेट को रिड्यूस करके 8% कर देते हैं। अगर 3 बार या उससे ज़्यादा बार बाय हो गया तो हमारा 6% का टारगेट हो जाता है। और लीफो में क्या होता है, हर एक लॉट का, अगर हमने पहला लॉट बाय किया उस पर 6% आएगा तो हम सेल करेंगे। अगर एक और लॉट बाय कर लिया जो हम नीचे बाय करेंगे उस पर 6% आया तो उसे सेल करेंगे। तो हर एक लॉट का अपना इंडिविजुअल टारगेट होता है और उसके हिसाब से हम उसे सेल करते रहते हैं। ये मेन फ़र्क है फीफो और लीफो में। बाकी स्ट्रैटेजी सेम टू सेम काम करती है। शीट्स कैसे यूज़ करना है फीफो और लीफो का वो मैं अभी दिखा दूंगा। बहुत ही सिमिलर है, बस बाइंग में और सेलिंग में डिफरेंस आता है।
और इसमें जैसा मैंने कहा शीट में तो निफ्टी 200 तक के स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को सेफर साइड पे रखना चाहते हैं तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स तक में आप ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं वो निफ्टी 200 में भी जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड मैं रेकमेंड नहीं करता। लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि निफ्टी 500 भी बना दीजिए, लेकिन पहली बात मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ सेफ्टी लेवल कम हो जाता है, और दूसरा ये कारण भी है कि अगर एक ही शीट में हमने 500 स्टॉक डाल दिए तो शीट भी बहुत स्लो हो जाएगी, ट्रैकिंग बहुत सारे स्टॉक्स की करनी पड़ेगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगा और मैनुअली करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं 500 प्रेफर ही नहीं करता, इसलिए मैंने शीट ही नहीं बनाई है और बनाने का प्लान भी नहीं है। आई थिंक निफ्टी 100 काफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 200 तक हम जा सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी हो गई, चार्ट पे भी मैंने बता दिया। अब समझते हैं कि हम इस स्ट्रैटेजी की शीट को कैसे यूज़ करते हैं। मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जो मैंने न्यू अपडेट्स SST 2.0 शीट में करे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बीच में से एक पोर्शन बताऊंगा तो थोड़ा कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि न्यू बाय कैसे करेंगे और जो नए फीचर्स के हिसाब से जो चीज़ें करनी है एवरेजिंग बाइंग में वो कैसे करेंगे, वो सब आपको एक डेमो देकर समझाता हूँ शीट के हिसाब से। तो जो लोग ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए न्यू अपडेट से ही वो समझ जाएंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं अब पूरा कवर करूँगा इसके बाद। तो न्यू अपडेट्स में क्या किया है मैंने, परसेंट डिफरेंस फॉर एवरेजिंग बाय। तो ये क्या चीज़ है, इसमें हम एक परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं शीट में कि -5%, -10% फ्रॉम लास्ट बाई प्राइस। तो जब हमारा SST का बाई सिग्नल उतना नीचे होगा हमारे लास्ट बाई प्राइस से, तो ही शीट हमें कहेगी कि अब इसका GTT ऑर्डर बनाओ और इसको बाइंग के लिए ट्रैक करो, ठीक है, वरना शीट उसे अवॉइड करेगी। तो ये जो X% है ये आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा मिनिमम 5% तो रखना ही है, कोई चाहे तो 10% या उसके आसपास भी रख सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपने सपोज 100 रुपीज़ पे पहला बाय किया, दूसरा बाय सिग्नल 101 पे आ रहा है या 99 पे आ रहा है, बहुत ही क्लोज आ रहा है पिछले बाय सिग्नल के। तो अगर उसे आप अवॉइड करना चाहते और आप चाहते हैं कि तभी बाय करें जब वो पिछले बाय प्राइस से 5%, 10% नीचे हो, तो ये परसेंटेज आप शीट में डाल के ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कैसे चलेगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये शीट मैंने खोल दी है SST 2.0 की FIFO वाली शीट, जो 7 सितंबर 2025 को मैंने अपडेट करी है, और ये है LIFO वाली शीट, इसको भी मैंने आज अपडेट किया है, सेम अपडेट जो उस शीट में है। तो जैसे मैंने कहा फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, दोनों को सेम तरीके से ट्रैक किया जाता है, बस सेलिंग में फ़र्क आ जाता है कि हम सेलिंग कैसे कर रहे हैं FIFO और LIFO में। तो मैं FIFO के हिसाब से आपको समझा देता हूँ, वही चीज़ें LIFO में एप्लीकेबल हैं। तो ये जो न्यू अपडेट है उसमें मैंने यहाँ पे नया डाला है परसेंटेज डिफरेंस फॉर एवरेजिंग बाइंग। यहाँ पे -5% मैंने डाला हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने स्टॉक के यहाँ पे डाले हुए हैं ये समझाने के लिए कि कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा VBL जो स्टॉक है उसका कलर चेंज हो रखा है, और अगर हम यहाँ पे देखें ट्रिगर एंड लास्ट बाय प्राइस डिफरेंस, तो यहाँ पे -12.58% आ रहा है, और इससे ऊपर जो स्टॉक है अदानी सोल उसमें +3.99% आ रहा है, और उससे ऊपर जो है गोदरेज CP उसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो भी स्टॉक आपने परचेज कर लिया, ठीक है, एक बार मैंने इन्हें परचेज कर लिया, मैंने इनमें डेमो डेट और डेमो प्राइसेस डाल दिए हैं, फिर शीट को पता होता है कि अब उस स्टॉक में क्या उसने नया 20 डे लो टच कर लिया है या नहीं कर लिया। जिसने टच कर लिया होगा वो अगेन SST के लिए ट्रैकिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो उस केस में यहाँ नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस वाले कॉलम में जो R कॉलम है, यहाँ उसका ट्रिगर प्राइस आ जाएगा जहाँ पे SST के हिसाब से उसे बाय करना है। तो गोदरेज CP में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसने 20 डे लो टच नहीं किया है लास्ट बाइंग होने के बाद। लेकिन अदानी सोल और VBL ने टच कर लिए हैं। और फिर यहाँ पे जो ये परसेंटेज निकल के आ रही है, यहाँ शीट चेक कर रही है कि हमने इसे कहाँ परचेज किया था और जो नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस है वो कितना ऊपर या नीचे है। अगर हमारे लास्ट परचेज प्राइस से नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस ऊपर है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 3.99%, क्योंकि हमने इसे लास्ट परचेज किया था अदानी सोल को 800 रुपीज़ के प्राइस पे, और उसका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस आ रहा है 831 रुपीज़ 90 पैसा, जो कि उसके लास्ट बाई प्राइस से 3.99% ऊपर है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप ऊपर बाय करें या ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे बाय करें, तो आपको क्या करना है, यहाँ परसेंटेज में नेगेटिव में डालना है कि कितना नीचे आप बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए -5% डाला हुआ है, इसलिए अदानी सोल हमारा ट्रैकिंग में नहीं आ रहा है, शीट उसको
नहीं कंसिडर कर रही है कि वो एलिजिबल है हमारी ट्रैकिंग के लिए। और VBL हमारी ट्रैकिंग के लिए आ रहा है क्योंकि वो हमारे थ्रेशोल्ड -5% से सस्ते में हमें खरीदवाएगा SST सिग्नल पे -12.58% पे। मतलब तो जब ये SST ट्रिगर प्राइस पे पहुंचेगा 524 और हमने इसे खरीदा था 600, तो हमारा जो बाइंग का डिफरेंस होगा वो 12.58% होगा कम से कम। तो देखिए एक एलिजिबल है स्टॉक, इसलिए यहाँ पे ऊपर एलिजिबल फॉर SST ट्रैकिंग 1 और स्टॉक का कोड भी ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्मूला से आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक है, ठीक है, और उसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना है हमें, ओके, VBL को हम बाय करना चाहते हैं जब उसका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया ये कलर चेंज हो गया तो इसे सीधा बाय करना है। तो जैसा मैंने कहा SST में तब ही बाय करते हैं जब वो अपने 20 डे हाई को क्रॉस करता है। एक बार चार्ट पे देखते हैं VBL को। तो देखिए VBL को हमने यहाँ पे ये गिर गया है, अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप बाय कर लेंगे तो आप SST फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप तो बाइंग सस्ता वाला कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। तो SST को फॉलो करने का मतलब है ओके इसने नया 20 डे लो यहाँ पे बनाया, उसके बाद अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ हम मानते हैं तब आती है जब वो 20 डे हाई को क्रॉस करेगा, यानी कि यहाँ जब आएगा प्राइस इसको क्रॉस करेगा तो मुझे बाय करना है। तो ये कहलाता है इसका GTT ट्रिगर प्राइस, बेसिकली ट्रिगर प्राइस कहलाता है। GTT तो एक फीचर है ब्रोकर अकाउंट का, गुड टिल ट्रिगर, जहाँ पे हम एक ऑर्डर बना के छोड़ सकते हैं और जिस दिन वो प्राइस आता है ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसे ट्रिगर प्राइस कहते हैं जहाँ पे बाय करना है। तो अभी यहाँ पे है VBL और यहाँ जाएगा तब हम बाय करेंगे, और हो सकता है वो जाते जाते और नीचे गिरता रहेगा। अगर VBL लगातार कमज़ोर होता रहा, ये 20 डे हाई चेंज होता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा, तो हमें वो भी ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि हमने आज से ट्रैकिंग स्टार्ट करी और 525 या जो भी प्राइस है उस पर ही बाइंग करेंगे। अगर वो और सस्ता होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कहीं ट्रैकिंग स्टार्ट करी होती, देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया नहीं और नीचे नीचे और सस्ता होते होते यहाँ पे जाके इसकी बाइंग आई है, तो हम यहाँ पे सस्ता खरीद पाए होते और फिर हमारा टारगेट आ गया होता और हम सेल कर पाए होते, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें करना है। तो इसे ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो शीट ने हमें ये तो बता दिया कि नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस कहाँ पे है VBL का, कितना परसेंटेज हमारे लास्ट बाई प्राइस से दूर है, और ये वाला जो है ट्रिगर एंड CMP डिफरेंस ये बताता है कि जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और जो 20 डे हाई है वो कितना ऊपर है वहाँ से। क्योंकि कई बार होता है ना स्टॉक 20-25% भी ऊपर होता है तो उनका GTT ऑर्डर बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रिगर होते होते महीनों लग जाते हैं। तो हर दिन अपडेट करो GTT, उसको ट्रैक करो, इसलिए उसमें ऑर्डर बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं पर्सनली जब 10% के गैप के अंदर आ जाता है तो ही ऑर्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ब्रोकर में जाएंगे आप, VBL का एक GTT ऑर्डर बनाएंगे और GTT ऑर्डर का प्राइस क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस है। तो ये वाला प्राइस आप अपने वहाँ ब्रोकर में बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी का बनाएंगे वो शीट यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देगी। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो येलो वाला कॉलम है प्राइस ऑफ GTT ऑर्डर क्रिएटेड, तो जो भी GTT ऑर्डर आप क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या प्राइस है वो यहाँ पे डालना है, और प्राइस ऑफ कोर्स वो सेम होगा जो उसका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस है, क्योंकि वहीं हमें बाय करना है। तो वो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली कर देना है, क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया था यहाँ से, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे वैल्यूज ओनली पेस्ट कर दिया, ठीक है। सीधा सीधा नॉर्मल पेस्ट नहीं करना है, वैल्यूज ओनली करना है, नहीं तो फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है, कई बार फॉर्मूला गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप शीट में पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली, या फिर शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V, इसी तरह से पेस्ट करना है आपको कोई भी डेटा आप शीट में डाल रहे हैं। ये डालते ही सजेस्टेड GTT क्वांटिटी आ गई कि आप कितना GTT क्वांटिटी डालनी है। ये कैसे आया, क्योंकि शीट को पता है कि हम पर बाय में 10,000 रुपीज़ का परचेज कर रहे हैं, तो 10,000 का परचेज करना है और एक शेयर का प्राइस है 524 रुपीज़ 55 पैसा, तो हम 19 शेयर लेंगे तो 10,000 के अंदर अंदर का बाइंग रहेगा, मतलब 10,000 के ऊपर की बाइंग नहीं होगी। तो ये आ गया उसके हिसाब से। तो इतने क्वांटिटी का और इस प्राइस का GTT ऑर्डर आपको बना देना, अगर GTT फैसिलिटी आपके ब्रोकर में है, जो कि मोस्टली अब ब्रोकर्स में होती है। अगर नहीं है तो फिर आपको AMO ऑर्डर बनाना पड़ेगा ये प्राइस का और इतनी क्वांटिटी का, जो कि हर दिन कैंसिल हो जाता है अगर वो ट्रिगर ना हो, फिर आपको नया ऑर्डर बनाना पड़ता है। GTT का फ़ायदा ये है कि अगर ये प्राइस कई दिनों तक चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे उसे अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो शीट वो भी ट्रैक करते हुए चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिनों पहले ऑर्डर बनाया होता और तब सपोज वो 530 के ट्रिगर प्राइस पे होता,
अब देखिए क्योंकि 530 का तब ट्रिगर प्राइस था और अब का ट्रिगर प्राइस नया हो गया है, वो नीचे गिर गया है, वो है 524 रुपीज़ 55 पैसा। तो क्योंकि मेरा जो ऑर्डर बना हुआ है वो ऊपर के प्राइस पे बना है और प्राइस नीचे आ गया है, तो शीट मुझे बता रही है अपडेट जीटीटी ऑर्डर यस। ऑटोमेटिकली ये शीट को पता है, ये दोनों को कंपेयर कर लेती है प्राइस को और यहाँ यस आ जाता है, प्लस यहाँ ऊपर अपडेट जीटीटी इन कितने स्टॉक्स में यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक स्टॉक में करना है। ये इसलिए मैंने ऊपर दिया है क्योंकि अभी तो मैंने एग्जाम्पल में 3 ही स्टॉक डाले, लेकिन जब आप एक्चुअल करेंगे तो कई सारे स्टॉक्स आपकी शीट में होंगे, तो नीचे कहीं कोई स्टॉक छुपा हो, हर बार स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े, ऊपर हमें दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक है, कितने स्टॉक हैं, और उसके बाद आप अपडेट कर ले। अगर यहाँ सब कुछ जीरो आ रहा है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है इन करंट होल्डिंग वाले स्टॉक में, ठीक है। तो अपडेट जीटीटी ऑर्डर अगर यस आ रहा है, आपको पता है कि इस वाले में मुझे अपडेट करना है। इसका इनफैक्ट मैं कलर भी चेंज कर दूंगा। ओके, मैंने इसमें कलर कोडिंग भी लगा दी है। तो जब यहाँ यस आएगा तो वो वाला स्टॉक जो भी एलिजिबल है जीटीटी अपडेट करने के लिए, उसका कलर इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जो भी उसका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है उसको कॉपी कीजिए और पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दीजिए। अब शीट को पता है कि जो अभी का जीटीटी ट्रिगर प्राइस है और जो आपने अपने जीटीटी ट्रिगर बनाया है, और यहाँ अपडेट नहीं सिर्फ करने से काम चलेगा, मेन काम तो आपको ब्रोकर में करना है, वहां जाके आपको अपडेट करना है। यहाँ तो सिर्फ आपकी ट्रैकिंग हो रही है क्योंकि ब्रोकर में आपको नहीं पता चलेगा कि नया क्या है पुराना क्या है, इसलिए ट्रैकिंग हमें शीट में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अपडेट कर दिया और ब्रोकर में भी अपडेट करना है, और अगर क्वांटिटी चेंज हुई है वो भी अपडेट कर देना, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा, हमने पर बाय अमाउंट तो 10,000 रखा है, अगर ये और सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने के लिए भी बोलेगा, तो ये क्वांटिटी भी चेक कर लीजिएगा अपने ब्रोकर में और अपडेट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे सही प्राइस डाला अभी के हिसाब से, अब वो यस चला गया और यहाँ पे ये 0 हो गया क्योंकि हमने सब कुछ अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से आपका जो करंट होल्डिंग में जो आप ऑलरेडी बाय करके चल रहे हैं उनकी ट्रैकिंग होगी, ठीक है। और आपने जो स्टॉक अभी तक बाय नहीं किए हैं, उन्हें नया बाय करने के लिए उनकी ट्रैकिंग कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले आप जाते हैं ये न्यू एसएसटी स्कैनर नॉट ट्रिगर्ड वाली शीट में। यहाँ पे निफ्टी 100 और निफ्टी 200 के सारे स्टॉक्स आ जाते हैं और ये मैं हर दिन अपडेट करता हूँ एनएससी के डेटा के साथ। तो यहाँ टॉप में आपको डेट एंड टाइम पता चल जाता है कि लास्ट एनएससी डेटा मैंने कब अपडेट किया था। मेरा 6:10 का अलार्म बजता है और मैं अपडेट कर देता हूँ। कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब बहुत ही रेयरली, बट 6:10 के आसपास शाम को मैं अपडेट कर देता हूँ इसे। तो यहाँ टाइम आपको पता चल जाएगा कि शीट लेटेस्ट अपडेट हो गई है या नहीं। और 5 सितंबर 6 बजे, जो कि फ्राइडे था, आज संडे है तो सैटरडे को तो ऑब्वियसली अपडेट नहीं होगा, फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग डेट था, तो ये तब तक के लिए अपडेटेड है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे तो सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जो अभी ट्रिगर नहीं हुए, जिन्होंने 20 डे लो टच कर लिया है लेकिन अभी तक उसमें 20 डे हाई ट्रिगर नहीं हुआ है, मतलब वो अभी भी ट्रैकिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए हैं और वो किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, अपने 20 डे हाई से जो सबसे क्लोज है वो टॉप में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले हम उसी में ऑर्डर बनाना चाहेंगे जो सबसे क्लोज है। तो वो 1.64% VEDL का स्टॉक है। उससे थोड़ा दूर है डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक। यहाँ पे टाइप में वो भी आ रहा है कि ये स्टॉक नेक्स्ट 50 है या फिर निफ्टी 50 है, ठीक है। और नीचे के निफ्टी 200 के स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा है कि रो नंबर 120 में है। तो अगर आप रो नंबर 120 में जाएंगे नीचे, निफ्टी 200 के स्टॉक्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ सब निफ्टी 200 के स्टॉक्स आ रहे हैं। अगेन वो उसी ऑर्डर में लिस्टेड हैं जो सबसे पास है 20 डे हाई के, ठीक है। तो यहाँ तो सारे स्टॉक्स आ गए जो एलिजिबल हैं। अब सारे के सारे तो हम जीटीटी नहीं बनाएंगे। तो पहला रूल मैं अपने लिए क्या रखता हूँ, जो 10% से कम दूर हो, क्योंकि एक दिन में 10% बढ़ जाना बहुत ही रेयर होता है किसी स्टॉक के लिए। तो इतने सारे जीटीटी ऑर्डर मुझे ना बनाने पड़े और ना अपडेट करने पड़े, इसलिए मैं 10% के लेवल तक ही रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10% का लेवल यहाँ तक आ रहा है, देखिए अदानी सोल तक, और उसके बाद फिर वो 10% से बहुत दूर है। अब ये नेस्ले इंडिया 85 दिखा रहा है क्योंकि इसमें स्प्लिट आया था और अभी तक एनएससी में डेटा अपडेट नहीं हुआ है। उसी तरह एचडीएफसी बैंक में भी आया था, तो ये अपडेट हो जाने के बाद ये परसेंटेज ठीक हो जाएगी। तो ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है एनामली, मतलब जिसमें कुछ अजीब सा हो रखा हो, यहाँ पे इस कॉलम में एनामली लिखा आ जाएगा, मतलब उस स्टॉक को आपको नहीं छेड़ना है। अगर एनामली आ रहा है उसमें जीटीटी ऑर्डर नहीं बनाना है। तो ये तो सारे स्टॉक हो गए। अब हर किसी को स्कैन तो करना नहीं है। दूसरा कंडीशन है,
जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, स्ट्राइक रेट वाला फीचर। ये मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था इस पे। स्ट्राइक रेट क्या करता है, शीट बिहाइंड द सीन्स ट्रैक कर रही है कि हर एक स्टॉक में कितनी बार SST ट्रिगर आया और कितनी बार उसमें टारगेट मीट हुआ 6% का। तो जिस में 6% का मीट हो गया वो हो जाएगा टारगेट में TS, और अगर उसमें टारगेट नहीं मीट हुआ 6% से पहले वो गिर गया तो वो मीट हो जाएगा नो। तो अगर एक स्टॉक में पिछले एक साल में 10 बार ट्रिगर आया और उसमें से 10 बार उसने 6% का टारगेट मीट कर लिया तो उसका स्ट्राइक रेट है 100%। अगर उसने सिर्फ 8 बार टारगेट मीट किया तो हो गया स्ट्राइक रेट 80%। ठीक है, तो स्ट्राइक रेट यहाँ पे आपको दिख जाता है, और जो 100% के स्ट्राइक रेट पे हैं वो ग्रीन में आ जाते हैं। अब इससे ये नहीं होता कि ये गारंटीड आपको जल्दी प्रॉफिट देंगे, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, क्योंकि पास्ट में इन्होंने अच्छा बिहेवियर दिखाया इस SST वाले मेथड में। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं जिनमें 100% स्ट्राइक रेट होता है उन्हीं में ऑर्डर बनाऊं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, इस शीट में यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में सॉर्ट होके आ जाते हैं वो सारे स्टॉक्स और फिल्टर होके आ जाते हैं वो सारे स्टॉक। यहाँ लिखा है मैंने टॉप में N200, जिसका मतलब है निफ्टी 200 डेटा फिल्टर्ड फॉर स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू 100%। तो जो नीचे स्टॉक आ रहे हैं उसमें पहली कंडीशन है कि स्ट्राइक रेट 100% होगा। दूसरा है टारगेट मेट काउंट। अब 100% तो कई सारों में हो सकता है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा बार टारगेट मीट हुआ है वो सबसे टॉप में आएगा यहाँ पे। तो SRF को आप देखेंगे तो इसमें 5 बार टारगेट मीट हुआ था पिछले एक साल में, मैस्डॉक में 5 बार हुआ, भारती में 4 ऐसे करके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जिसमें सबसे कम बार टारगेट मीट हुआ है वो सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर तीसरा फिल्टर है स्टॉक्स विच आर ऑलरेडी इन GTT ट्रैकर शीट हैव बीन फिल्टर्ड आउट। तो इसमें से क्या करना है आपको, जिस में आपको बनाना है अपना ऑर्डर। तो यहाँ पे निफ्टी 200 का है, निफ्टी 50 का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, वो भी लिखा आ जाता है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 200 अवॉइड करना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स को देखिए ही मत। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देख सकते हैं। तो सपोज मैं भारती एयरटेल में ऑर्डर बनाना चाहता हूँ और ये 20 डे हाई प्राइस जो उसका ट्रिगर प्राइस है उससे सिर्फ 2.99% दूर है। अगर आप इसको क्विकली चार्ट में देखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का लिंक दे रखा है, इस पर हवर कीजिए, आप क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा और उसमें SST इंडिकेटर आप लगा लेना जो मैंने शीट में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल ने यहाँ देखिए 20 डे लो टच किया था, उसके बाद अभी तक 20 डे हाई टच नहीं किया, इसलिए वो ट्रिगर नहीं हुआ है, वो ट्रैकिंग में चल रहा है। और यहाँ से उसका जो लास्ट प्राइस था वहाँ से वो लगभग 2.99% दूर है उसका ट्रिगर प्राइस, मतलब काफ़ी पास है। ठीक है, तो ये सारे फीचर शीट में दे रखे हैं। तो जिसमें भी आपको ऑर्डर बनाना है, और क्योंकि हमने ये अभी तक बाय नहीं किया है तो भारती एयरटेल में मुझे बनाना है, तो मैं इसका कोड और इसका ये 20 डे हाई प्राइस वाला कॉलम कॉपी करूंगा। इन दोनों को कॉपी किया मैंने, और GTT ट्रैकर जो शीट है वहां पे जाके आपको यहाँ जो येलो वाले हैं राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज ओनली, अब उसका कोड आ गया यहाँ पे और उसका GTT ऑर्डर प्राइस जो अभी उसका चल रहा है। ठीक है, और फिर ये करने के बाद ऑफ कोर्स आपको अपने ब्रोकर में GTT ऑर्डर इस प्राइस का और इतनी क्वांटिटी का बना देना है। क्वांटिटी भी यहाँ पे आ जाती है। अगेन ये क्वांटिटी उसके हिसाब से कैलकुलेट हो रही है कि हमारा करंट होल्डिंग में पर बाय अमाउंट कितना है। 10,000 है हमारा बाय अमाउंट। तो अगर हमें 1952 का एक स्टॉक है तो हम 5 स्टॉक्स खरीदेंगे तो हमारे लगभग 10,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप GTT ऑर्डर बना देंगे। अगर भारती एयरटेल गिरने लग जाता है, उसका 20 डे हाई चेंज होता है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे सपोज मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर बनाया होता 1960 कुछ दिनों पहले, अब देखिए क्योंकि प्राइस नीचे आ गया है, अपडेट GTT ऑर्डर में यहाँ पे यस आ जाएगा, यानी कि मुझे भारती एयरटेल को अपडेट करना है। उसका कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि अगर बहुत सारे यहाँ स्टॉक हैं तो क्विकली आपको कलर से भी पता चल जाएगा किस किस स्टॉक में आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए ऑफकोर्स जो 20 डे हाई प्राइस है उसको आप GTT ऑर्डर बनाइए अपने ब्रोकर में और यहाँ पे शीट में भी उसे अपडेट कर दीजिए। Ctrl+Shift+V किया है मैंने पे स्पेशल वैल्यूज ओनली करने के लिए। और अब ये अपडेट GTT ऑर्डर चला गया, क्योंकि अब शीट को दिख रहा है कि जो मैंने ऑर्डर बनाया है और जो 20 डे हाई है दोनों सेम है, तो उसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर चुका हूँ। अगले दिन अगर ये गिर जाता है तो शीट ऑटोमेटिकली मुझे फिर से प्रॉम्प्ट करेगी कि मुझे अपडेट करना है। जिस दिन भारती ट्रिगर हो जाएगा, अपना हाई क्रॉस करता है 20 डे हाई, यहाँ पे GTT ट्रिगर टुडे में GTT ट्रिगर्ड भी आ जाएगा।
कुछ दिनों पहले ट्रिगर हुआ हो और मैं रिमूव करना भूल गया हूं, क्योंकि एक बार ट्रिगर हो गया तो यहां से हटा देना, उसको बाय तो करना नहीं है यहाँ पे, तो उसको यहाँ GTT से हटा देना है आपको। ठीक है, आप पूरा का पूरा रो डिलीट कर सकते हैं इस तरह से और वो हट जाएगा। तो इस तरह से आपको न्यू की ट्रैकिंग करनी है, जो ऑलरेडी बाय कर लिया उसकी ट्रैकिंग विद इन करंट होल्डिंग शीट में ही हो जाएगी। यहाँ पे आपका GTT ट्रैकर है, यहाँ पे आप प्राइस डालते हैं और शीट को पता होता है कि कब उसका GTT ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसका ट्रिगर प्राइस चेंज हो रहा है, और आप अपडेट करते हुए चलते हैं जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। और अगर आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि कहाँ आ रहा है बाई प्राइस, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, सेम प्राइस पे आ रहा है, आप हर सिग्नल को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग करते हैं, और रोहन हैंडस्टैक जिनका डेटा मैं हर क्वार्टरली अपडेट करता हूँ, ये SST की वेबसाइट मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको स्ट्रैटेजी शीट में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रोहन हैंडस्टैक जो मेरे एक फॉलोअर हैं वो किस तरह से स्ट्रैटेजी को कर रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, पिछले 4.5 साल से वो कर रहे हैं, जब से मैंने वीडियो बनाया था तब से ही वो कर रहे हैं, और ये रियल डेटा है उनके स्क्रीनशॉट्स के साथ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे बढ़ा है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सबसे ऊपर सबसे पुराना है, और लेटेस्ट वाला आपको देखना हो तो आप स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हैं और सबसे नीचे आपको लेटेस्ट वाला मिल जाएगा जो कि लास्ट क्वार्टर का था इस फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, तो यहाँ पे वो समरी दे देते हैं, ईयर ऑन ईयर समरी, कितना अल्फा जनरेट किया है निफ्टी 100 के रिटर्न के वर्सेस, वो भी यहाँ पे निकाल के उन्होंने दिखा रखा है। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है, और वो कुछ ट्वीक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, SST में जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उसके अलावा थोड़े से उन्होंने ट्वीक्स यूज़ करे हैं इसको अपने हिसाब से करने के लिए। वो ट्वीक्स भी मैंने टॉप में मेंशन किए हुए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या ट्वीक्स हैं, वो क्या करते हैं। उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, या जो मेथड मैंने आपको सिंपल वाला बताया है इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रोहन जी तो सारे सिग्नल बाय करते हैं, तो उनको ये परसेंटेज डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप वही करना चाहते हैं, सारे सिग्नल बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शीट में यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे मैंने इसमें दिया भी, अगर आप हावर करेंगे तो यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, कीप इट 0% इफ़ यू वांट टू बाय ऑल SST सिग्नल्स, अदरवाइज फिल इन -X%। ठीक है, तो अगर आप माइनस में सेट करते हैं तो आपको शीट बताएगी कि कौन सा एलिजिबल है, लेकिन अगर आपको फिक्र नहीं है कि बाय ऊपर हो रहा है बाय नीचे हो रहा है तो इसे सिंपली 0% कर दीजिए। अब शीट आपको हर एक को ट्रैक करके देगी। जैसे देखिए, मैंने जैसे ही 0% किया, अदानी सोल भी ट्रैकिंग में आ रहा है, शीट उसको हाईलाइट कर रही है और यहाँ पे बोला है एलिजिबल फॉर SST ट्रैकिंग, बिकॉज हमने लास्ट परचेज सपोज 800 पे किया होता और इसका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस आ रहा है 831, जो कि ऊपर है 3.99%, लेकिन क्योंकि हम हर सिग्नल बाय करना चाहते हैं, इसके लिए शीट मुझे बोल रही है कि आपको इसका GTT भी बनाना है और अपडेट करना है। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि आप सारे सिग्नल बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0% डालना है, लेकिन अगर आपको -5% या -10% नीचे बाय करना है तो उतना -% यहाँ पे डालना है, और परसेंट साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शीट में देखिए -5% मैंने डाल दिया। अब अदानी सोल को ट्रैक करने को नहीं बोल रही है मुझे शीट, क्योंकि शीट को पता है मैं कम से कम जब 5% नीचे का बाय प्राइस आएगा तो ही बाय करना चाहता हूँ। ओके, तो ये हो गया पहला अपडेट। उसके अलावा मैंने अपडेट किया है सजेस्टेड GTT क्वांटिटी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जब आप कोई GTT यहाँ पे डालेंगे, जब भी आप इस येलो वाले में भरेंगे तो GTT क्वांटिटी आएगी। अदानी सोल को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खाली छोड़ा है, तो GTT क्वांटिटी भी नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसका GTT ऑर्डर बनाया नहीं है। तो शीट यहाँ से पहचानती है कि आपने किस में GTT ऑर्डर बना रखा है और उसकी ही क्वांटिटी आपको सजेस्ट करेगी। नेक्स्ट अपडेट है अपडेट GTT गिव्स द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन विच GTT नीड्स टू बी अपडेटेड। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपडेट GTT इन, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जिसमें अपडेट करने की ज़रूरत है शीट काउंट कर लेगी कि किस में अपडेट करना है, यहाँ पे आपको काउंट बता देगी और यहाँ पे स्टॉक का कोड आ भी जाएगा। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, जो कि ये है, क्योंकि मुझे इस वाले स्टॉक में अपडेट करना है तो शीट बोल रही है एक स्टॉक में आपको अपडेट करना है और स्टॉक का कोड ये है, ताकि आप शीट में अपने स्टॉक को ढूंढ सकें। कलर कोडिंग भी मैंने करी हुई है। नेक्स्ट अपडेट है परसेंटेज चेंज टुडे इन करंट होल्डिंग एंड रेडीमेड बाइंग लिस्ट शीट। तो आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज में मैंने आपको ट्रेलिंग के बारे में बताया है कि सपोज स्टॉक का टारगेट आपका आ गया, लेकिन अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है और वो और ऊपर जा रहा है, तो आप चाहेंगे कि थोड़ा और परसेंटेज बढ़ाएं अपने प्रॉफिट की। देखिए, इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि अगर स्टॉक बुल रन में है
तो 6% का टारगेट आप लेके चल रहे हैं तो हो सकता है 6 का आपको 7, 8, 9, 10 कितना भी ऊपर मिल सकता है। जब तक स्टॉक लगातार बढ़ रहा है आप उतना ट्रेल कर पाएंगे, और जिस दिन स्टॉक गिरना शुरू होता है उस दिन आप उसे सेल कर लें। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए आपको मैंने यहाँ परसेंटेज चेंज टुडे दे दिया है। ये क्या बताता है आपको कि इस स्टॉक का कल का प्राइस वर्सेस आज का प्राइस ऊपर है या नीचे है। अगर ये रेड में है तो वो गिरा हुआ है, अगर ये ग्रीन में है तो वो बढ़ रहा है। तो ग्रीन में बढ़ रहा है यानी कि आप ट्रेल कर सकते हैं, अगर ये रेड में है तो आप बेच सकते हैं अगर आपका टारगेट आ गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थे सारे अपडेट्स। तो अगर आप ऑलरेडी ये शीट है आपके पास SST वाली, तो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी शीट में जाना है और यहाँ टॉप में फीफो लीफो दोनों लिंक्स आ रहे हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसका लिंक पे क्लिक कीजिए, उसकी कॉपी बनाइए और फिर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लीजिए। सारे न्यू अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने शीट अभी तक नहीं परचेज़ करी है तो परचेज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप परचेज़ करेंगे तो आपको लेटेस्ट शीट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और फिर आप अपना नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं SST के साथ। तो क्योंकि SST की बात करें तो क्विकली मैं अपनी SST की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैं अपने पर्सनल अकाउंट में कर रहा हूँ SST। तो इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हम आते हैं सोल्ड शीट में। इसको मैंने स्टार्ट किया था 2.0 को 16 अप्रैल 2025 से, और इसमें हर महीने के प्रॉफिट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैक्सिमम इन्वेस्ट कितना हो गया था ओवरऑल स्ट्रैटेजी में उस पर्टिकुलर महीने तक वो दिख रहा है, और उसके परसेंटेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ कितना परसेंटेज है और एनुअलाइज परसेंटेज क्या चल रहा है इस स्ट्रैटेजी का। अगेन दिमाग में ये ज़रूर रखिएगा कि 16 अप्रैल 2025 से लेके अभी तक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, उस बीच भी हम इसमें से परफॉर्मेंस निकाल पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों ये थे सारे अपडेट्स जो मैंने आपके लिए इस शीट में बनाए हैं, जो किए हैं। फीफो का मैंने एग्जांपल दिया, सेम चीज़ मैंने लीफो में भी कर दी है। तो अगर आप लीफो वाली शीट फॉलो करते हैं सेम आपको सारे फीचर्स वहाँ भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट्स, ये शीट आपकी SST जर्नी को और बेहतर बनाएगी, और मज़ेदार बनाएगी और ईजी बनाएगी ट्रैकिंग करने के लिए। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलूंगा जल्दी ही आपसे।